हेलो एवरीवन, दिस इज नौशीन एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। आज के इस सेशन में हम टीजी टेट 2026 के लिए उर्दू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मुताला करेंगे, यानी कि जो आप लोगों को 2025 जनवरी में एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसका पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से एक न्यू कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट के रहेंगे, तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मुताला करवाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। 1 ईयर की वैलिडिटी का एक कोर्स रहेगा। एक पेपर को ले रहे तो 999 इसकी फी रहेगी, दोनों पेपर को ले रहे तो 1299 इसकी फी रहेगी। इसको परचेज करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर लर्निंग एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे क्या है आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और देखिए आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन का मुताला करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इल्मुल अदद। इल्मुल अदद में क्या है, उर्दू की कीमत को यहाँ पर बताना है। तो इल्मुल अदद है, इल्मुल अदद में क्या है, उर्दू की कीमत क्या हो जाएगी, 211 हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को क्या है, मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन करी थी कि ये किसमें कौन से टॉपिक में आ जाता, इल्म अबजद। इल्म अबजद इल्मुल अदद के मुताबिक क्या है, हुर्फ तहजी के मखसूस नंबर होते जो लफ्ज उर्दू के हुर्फ की कीमत को दर्ज झैल में बयान करते। तो एवरी वर्ड का क्या है, कीमत रहती, अलीफ रा दाल वाव। तो उसकी कीमत रहती है, अलीफ की हो जाएगी 1, रा की हो जाएगी 200, दाल की हो जाएगी 4 और वाव की हो जाएगी 6। तो तमाम को मिला के क्या हो जाएगा, 211। ओके, 211 क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद डालने वाली शख्सियत कौन सी थी। तो आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की शख्सियत, दारुल मुसन्निफीन की जो बुनियाद डाले वो थे मौलाना शुबली नोमानी। तो यहाँ पर देखिए दारुल मुसन्निफीन शुबली एकेडमी आजमगढ़ हिंदुस्तान का एक मशहूर इल्मी वो तहकीकी इदारा था। उसका क्या है, खाका और बुनियाद क्या है, मशहूर अदीब और मौरिख क्या है, मौलाना शुबली नोमानी रखे थे, ताकि क्या है उर्दू जबान में अदब और इस्लामी उलूम को क्या है फ़रोग़ दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुख्तलिफ बयानात में क्या है राब्ते के लिए कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता। तो दो मुख्तलिफ बयानात में क्या है राब्ते के लिए कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता, तो हो जाएगा वो वक्फा। ऑप्शन नंबर 3 वक्फा, इसको कहेंगे हम वक्फा, सेमी कॉलन। तो रमूज औकाफ में आ जाएगा ये। तो रमूज औकाफ जो टॉपिक है उसमें आ जाएगा। वक्फे की अलामत वहां इस्तेमाल होती जहां क्या है सख्ते से ज्यादा ठहराव की जरूरत हो, और दो ऐसे जुमले या बयानात को जोड़ना जो क्या है माने के एतबार से क्या है एक दूसरे पर मुनस्सिर रहना। तो ये तमाम का क्या है, ये रमूज औकाफ जो भी है उसका मुताला कीजिए, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। अब्दुल हक के मुताबिक नामदेव माली एक नेक आदमी था। तो नामदेव माली क्या है, खतकशीदा लफ्ज है, तो ये कौन सी सिफत है, तो ये हो जाएगी मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी जब किसी लफ्ज में सिफत खूबी या खामी और क्या है उसकी खूबी बयान की जाए तो उसको हम मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। यहाँ पर एक नेक आदमी, तो नेक आदमी क्या है, आदमी की मौसूफ यानी कि आदमी की खुसूसियत बता रहे कि आदमी कैसा था, नेक था। आदमी है तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस में बन रहा, आदमी कैसा था, नेक था, तो वो क्या है कंप्लीट सेंटेंस क्या है वो बन रहा। तो बाहुनर की कदर क्या है, बेहुनर के सामने बारहा आया है ये मंजर नजर के सामने। तो ये हो जाएगा सनत तजाद, सनत तजाद हो जाएगा। सनत तजाद शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हो, तो वो कहलाएगा सनत तजाद। यहाँ पहले मिसरे में पहाड़ जो क्या है मुश्किल सख्त और बुलंद तरीन मादी चीज है, और हुनर क्या है जो इंसान की जहनी सलाहियत है, तो दोनों के दरमियान क्या है एक मानवी तकाबुल से जिद पैदा हो रही। तो यहाँ सर बुलंदी और किसी हद तक आजिजी का मफहूम हो रहा, तो इसलिए ये क्या है सनत तजाद इसका सही जवाब हो जाएगा। जब जुमले में क्या है कोई इसमें मुजाफे अलिया वाक़ हो तो इसकी ऐसी हालत को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हालत इजाफी। उसको क्या बोलते हैं, हालत इजाफी बोलते हैं। तो जब किसी इसम का ताल्लुक किसी दूसरे इसम से जाहिर किया जाए तो उस इसम की जो इसम की तरफ निस्बत रहती देखिए उसको मुजाफे अलिया बोलते हैं। इसम की इसी हालत को हालत इजाफी बोलते हैं। तो असलम की किताब में असलम क्या है, हालत इजाफी में है। असलम की किताब में असलम हालत इजाफी में है, ये क्या है इसकी एक मिसाल हो जाएगी। असलम है, असलम है, असलम की किताब। एक
एग्जाम्पल है, असलम की किताब में क्या है, असलम क्या हो रहा, हालत है इजाफी हो रहा, ओके। किसी इस्म का ताल्लुक, इस्म यहाँ पर देखिए, इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म से जाहिर करना, असलम किताब दोनों भी क्या है यहाँ पर इस्म है, तो उसकी क्या है वहां पर एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म से क्या है जाहिर किया जा रहा। एराब की जगह इस्तेमाल होने वाले हरूफ क्या कहलाते, एराब की जगह इस्तेमाल होने वाले हरूफ हम समझते हुर्फ तहजी है क्योंकि हम पढ़े थे, लेकिन वो हो जाएगा हुर्फ इल्लत। हुर्फ इल्लत क्या है, उर्दू जबान में अलीफ वाव और छोटी जो ई होती देखिए या, उसको कहते हैं हुर्फ इल्लत। ये हुर्फ क्या है, बाज औकात एराब यानी कि जेर जबर पेश की क्या है गैर मौजूदगी में आवाजों को क्या है वाजे करने के लिए इस्तेमाल होते, जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते देखिए उसी तरीके से। वो नज्म जिसमें खुदा की तारीफ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार एक इन आजिजी और इनकिसारी के साथ किया जाए तो वो क्या कहलाता, तो वो कहलाता मुनाजात। हम समझते हैं कसीदा है या मुनकबत है, लेकिन वो हो जाएगा मुनाजात। ऐसी नज्म को कहते हैं मुनाजात जिसमें क्या है अल्लाह की हमदो सना के साथ साथ आजिजी से दुआ कर रहे हैं, अपनी हाजत पेश कर रहे हैं। हमद में सिर्फ क्या है अल्लाह की तारीफ बयान होती, जबकि मुनाजात में हम दुआ की इल्तिजा कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा मुनाजात। कैफी आजमी का क्या है असल नाम क्या हो जाएगा, तो सैयद अतहर हुसैन रजवी, अतहर हुसैन रजवी मशहूर तरक्की पसंद उर्दू शायर और नगमा निगार। कैफी आजमी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रजवी था, जो उत्तर प्रदेश के जिला क्या है आजमगढ़ में पैदा हुए थे, और उसी बनिस्बत से उन्होंने अपना तखल्लुस कैफी और खानदानी नाम के लिहाज से आजमी लगा दिया गया। उसके बाद वितद और सबब की तकरार से बनने वाली बहर कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इल्मे उरूज में आ गया है, किसमें, इशायरी के औजान में फौलन जो है एक रुकुन से एक वितद से बन रहा, तो एक ही रुकुन की बार बार तकरार से बनने वाली बहर क्या कहलाएगी, आप लोगों को इल्मे उरूज में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिए फौलन 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 तीन भी एक ही बार रिपीट हुआ, तो ऐसे बार बार तकरार से बनने को बहरे मुतकारिब बोलते हैं। उसके बाद वाह चांदनी वहां चांदनी है जो कुछ यहाँ दर्द की कसक है, तो यहाँ पर कसक के माने क्या हो जाएगा, टेस्ट। कसक के माने जुमले में लफ्ज कसक इस्तेमाल हुआ जिसके माने छुपते हुए दर्द या चुभन के है। उर्दू जबान में क्या टेस्ट इस किस्म के हल्के और मुसलसल उठने वाले दर्द को कहते हैं। 17 जुलाई को क्या है 1945 को एक अयूत महल महाराष्ट्र में कौन पैदा हुए, तो डॉक्टर बानू सरताज। डॉक्टर बानू सरताज उर्दू की एक मारूफ अदीबा शायरा और अफसाना निगार है। 17 जुलाई 1945 को महाराष्ट्र के शहर अयूत महल में पैदा हुए और उन्होंने बच्चों और बड़ों दोनों के लिए क्या है बहुत सारे अदब की किताबें लिखी थी। उसके बाद वो ज़मीर जो किसी बयान की वजाहत या जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता, तो वो कहलाएगा ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला देखिए कवायद की रो से क्या है ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जब तक इसके साथ कोई दूसरा जुमला ना मिलाया जाए तो उसके पूरे माने समझ में नहीं आते। जैसे जैसे जो जिस जिन्हों ये दो जुमलों को क्या है आपस में जोड़ रहे। उसके बाद अलीफ बा और जीम ये हुरूफ कौन से है, तो ये हो जाएंगे हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी हो जाएंगे। अरबी कवायद के मुताबिक वो हुरूफ जिनसे पहले अलीफ लाम लगाया जाए तो अलीफ लाम की आवाज वाज़े तौर पर पढ़ी जाए तो उन्हें हुर्फ कमरी बोलते, और अलीफ लाम लगा के अलीफ लाम नहीं पढ़ाया जाए तो वो हुर्फ शमसी हो जाते, हुर्फ ये शमसी जो है वो हो जाते हुर्फ शमसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुर्फ कमरी। हुर्फ कमरी में अलीफ लाम लगाया भी जा रहा और पढ़ा भी जा रहा, हुर्फ शमसी में अलीफ लाम लगाया जा रहा लेकिन नहीं पढ़ा जा रहा। उसके बाद नज्म की तदरीस के लिए कौन सा तदरीसी तरीका, नज्म की तदरीस के लिए क्या है कौन सा तदरीसी तरीका, ये देखिए 2026 में भी आया ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा गुनाया तरीका। गुनाया तरीका क्या है, नज्म का बुनियादी मकसद उसके तरन्नुम से पढ़ना, वजन से पढ़ना, काफिये से पढ़ना, तो गुनाया तरीका मतलब गा के एक तरन्नुम के साथ पढ़ने को गुनाया तरीका बोलते हैं। और तौजीही मजारत महारत का ताल्लुक है माइक्रो टीचिंग से, तौजीही महारत का ताल्लुक माइक्रो टीचिंग से रहता। ओके, माइक्रो टीचिंग मतलब क्या, माइक्रो टीचिंग असातिज़ा की तरबियत का एक तरीका है। इसमें तदरीस की क्या है मुख्तलिफ महारतें सिखाई जाती हैं जिनमें क्या है हम माइक्रो टीचिंग बी जो बीईडी के ट्रेनी होते हैं देखिए ट्रेनीज वो लोगों को उसमें भेजते हैं, वो माइक्रो टीचिंग ही होती है एक तरीके से, जिसमें वो टीचर बनने से पहले कैसा पूरा देख लेना रहता। समई मुआविन अशिया का जोड़ क्या है, समई मुआविन अशिया का जोड़ हो जाएगा टेप रिकॉर्ड और लिंगुआफन, ऑडियो एड्स भी जिसे हम कहते हैं। समई मुआविन अशिया से मुराद वो चीजें जिन्हें सिर्फ सुन के सीखा जाता,
तो टेप रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा, सिर्फ हम उसको सुन के सीखते। मुनासिब तकरार के जरिए तालिबे इल्म को क्या है, अल्फाज की हिज्जे सिखाई जाती। मुनासिब तकरार यानी किसी भी जबान में क्या अल्फाज की दुरुस्त लिखावट और इमला सीखने के लिए बार बार दोहराना क्या है, उस बार बार दोहराना, उसकी तकरार उसके लिए क्या है, जरूरी हो जाती है। उसकी तकरार क्या है उसके लिए, उसकी तकरार उसके लिए क्या है, जरूरी हो जाती। ओके। ओके, तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सरगर्मी की वजह से क्या है, तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे के साथ साथ कुव्वत यादाश्त तेज होती। तो बैतबाजी, बैतबाजी यानी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैतबाजी एक शेरी मुकाबला या सरगर्मी है जिसमें क्या है, तुलबा को पहले से याद किए गए अशार को क्या है, याद करे गए अशार को फिर से वो लोगों को रिकॉल मेमोरी, जिसे हम कहते हैं सीडीपी में है, देखिए फिर से याद किए गए चीजों को फिर से याद करना, उस तरीके से वो लोगों को याद किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौरान तदरीस की जाने वाली जांच कौन सी हो जाएगी। दौरान तदरीस जो जांच की जाती वो कौन सी जांच रहती, तो दौरान तदरीस की जाने वाली जांच तश्कीली जांच कहलाएगी। तश्कीली जांच, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें पढ़ाने के दौरान जो जांच या इम्तिहानात लिए जाते हैं उसमें क्या तश्कीली जांच कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। देखिए, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन एंड हो रहा।